प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम क्लास 10 का दो चर वाले रैखिक समीकरण देखेंगे। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण में क्या होता है, जैसे एक कोई भी वेरिएबल होता है दो होता है। जैसे मान लीजिए x हो गया, y हो गया या a हो गया, b हो गया। आप कुछ भी रख सकते हो, m हो गया या n हो गया, कुछ भी रख सकते हो। मतलब आप जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो आप यूज़ कर सकते हो। सिंपल बात है, कुछ भी रह सकता है। ठीक है ना। तो जैसे आप मान लीजिए कोई समीकरण अगर लिखते हैं 2x प्लस 3y बराबर 5। ठीक है, अब ये देखिए ये क्या है, दो वेरिएबल है, एक x और y है। ठीक है, अब x और y है तो इसमें क्या है, इसका पावर कितना है, एक है। अगर नहीं कोई पावर हो तो समझ लेना कि x का पावर 1 होगा और y का पावर 1 होगा। ठीक है, इसलिए ये क्या कहलाता है, रैखिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण कहलाता है क्योंकि पावर इसे क्या है, एक। पावर कितना है, एक है। ये क्या कहलाता है, इसलिए रैखिक समीकरण कहलाता है। अब अगर मान लो कि ये 4x माइनस 6, ठीक है, y बराबर -10। आप इसको इस तरह से लिख सकते हो 4x माइनस 6y। अब इधर इधर इसको ले आओ इस साइड, यानी लेफ्ट साइड, तो क्या होगा, +10 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कुछ इस तरह से। तो आप इस तरह से इसका व्यापक रूप लिख सकते हो, क्या, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। क्या लिखिएगा, 0। ठीक है, अगर आप ये लिखते हो 0, इसमें चर और चर याद होगा आपको, बिल्कुल सिंपल है। इसमें ना तो आप पढ़े ही होंगे, क्या पढ़े होंगे, मतलब कि इसको हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं। क्या कहते हैं, चर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, चर कहते हैं। अब ये जो कांस्टेंट टर्म होता है इसको हम अचर कहते हैं। क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। ये भी अचर कहलाएगा, है ना। अगर ये तो जुट जाता है तो मान लीजिए कि जैसे y प्लस वाई है, y प्लस वाई है प्लस वाई है बराबर 3y है। एग्जैक्टली आप इसे कह सकते हैं वेरिएबल, बट होता है क्या है, वैसे तो आप मान रखिएगा तो चेंज हो ही जाएगा, लेकिन एक तरह से हम देखते तो क्या हो जाता है, औचर कहला, औचर टाइप का इसको देख लेते हैं। आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से तो ये औचर कहलाएगा। फिर कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं, ये दोनों दोनों बातें हो सकती हैं। ठीक है, तो आप अगर मान लीजिए कि ये कहिएगा तो आप इसमें एक शर्त ये भी देना होगा कि x जो है ना, ए कभी 0 के बराबर नहीं होगा। ए कभी क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। अगर ये टर्म अगर 0 हो जाता है, ये x वाला टर्म को ख़त्म कर देगा, तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण बन जाएगा। अगर फिर b बराबर क्या होना चाहिए, 0 के नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये b बराबर अगर 0 हो गया तब ये एक चर वाले रैखिक समीकरण हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना, ये बातें समझ में आना चाहिए बिल्कुल भी। अगर ये समझ में नहीं आएगा तो तकलीफ हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि अब ये इसमें आप ये भी समझ सकते हो, a² प्लस b² बराबर भी क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। अब ये बात समझने के लिए बिल्कुल आसान बात है कि ये हम व्यापक रूप आपको समझाएं। क्या समझाएं, व्यापक रूप। कभी भी ये टर्म जो है ना, ये टर्म 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, जिसको हम a से डिनोट करते हैं, यहाँ 4 है। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल भी आ रहा होगा। डियर स्टूडेंट्स, इसमें कह रहा है क्या, 5 पेंसिल व 7 पेनों का मूल्य, 5 पेंसिल है और 7 पेनों का मूल्य क्या दे रखा है, 81 रुपया दे रखा है। अब तथा इसी तरह की 3 पेंसिल व 2 पेनों का मूल्य क्या दे रखा है, 31 रुपया दे रखा है। तब कह रहा है इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में व्यक्त करें। यानी बीजगणितीय रूप मतलब होता है, बिल्कुल आप दो इक्वेशन बना लीजिए बस। तो इसमें आपको मानना पड़ेगा, माना पेंसिल का मूल्य, पेंसिल का मूल्य, ठीक है, पेंसिल का मूल्य मान लो x रुपया है। ठीक है, x रुपया। अब उसी तरह ये पेन है, पेन का मूल्य, माना कि एक पेंसिल का मूल्य 1 रुपया है, एक पेन का मूल्य y रुपया है, y। एक पेंसिल का मूल्य x रुपया, तो 5 पेंसिल का दाम, 5 पेंसिल बराबर कितना होगा, 5x
यानी एक पेन का इतना, तो 7 पेनों का कितना हो गया, 7y। ठीक है, अब इसका आपको मूल्य क्या दे रखा है, 81 रुपया दे रखा है। तो एक आपका इक्वेशन यहाँ बनता है 5x प्लस 7y इक्वल टू 81। उसी तरह 3 पेंसिल कह रहा है, तो पेंसिल हमने क्या माना था x, तो 3 पे एक पेंसिल का इतना, तो 3 पेंसिल का मान 3x और प्लस 2 पेन है ना, तो 2 पेन हो जाएगा तो 2y बराबर कितना, 31 रुपया। इस हिसाब से आगे आपको है ना सॉल्व करना, इक्वेशन बना बना के आपको मान निकालना है, ग्राफ विधि से हल करना है, ठीक है ना।